जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भूगोल का पेपर के आंसर। तो सेक्शन ए, बहुविकल्पीय प्रश्न, ग्रामीण बस्तियों में वृत्ताकार प्रतिरूप पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा स। दूसरा क्वेश्चन है मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो 50 लाख से अधिक। नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की है। तो इसका उत्तर होगा ग्रिफिथ टेलर। प्रवास का अपकर्ष कारक है। प्रवास का अपकर्ष कारक है काम के बेहतर अवसर। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है। तो सीमा सड़क संगठन। आगे हम बात करते हैं ज्ञान आधारित उद्योग है। तो इसमें है सॉफ्टवेयर उद्योग। निम्नलिखित में से लोहे का प्रकार है। तो हेमेटाइट। खरीफ की फसल है चावल। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो बिहार। अब रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में उच्चतम लिंगोत्पाद वाला देश है। तो इसमें लेटविया है। ब्राजील में बागानों को कॉफी, यहाँ आएगा कॉफी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सन 1911 में हुई थी। जल संभर प्रबंधन अरवारी पानी संचय कार्यक्रम राजस्थान के अलवर जिले में चलाया जा रहा है। और अब अति लघुतरातम प्रश्न, संचार के व्यक्तिगत साधनों के दो उदाहरण मोबाइल और दूरभाष। फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपने लिख दिया होगा एक तरीके से परिभाषा की तरह। आगे बात करते हैं स्थिर जनसंख्या। तो स्थिर जनसंख्या में एक समान जनसंख्या बनी रहती है, जनसंख्या की वृद्धि और कुछ नहीं होता। आप लंबी दूरी तक तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए परिवहन की किस प्रणाली का सुझाव देंगे। तो पाइपलाइन परिवहन का। आगे खंड ब में ऊर्जा के समाप्य स्रोत को बचाने के लिए आप किन नवीकरणीय योग्य ऊर्जा स्रोतों का सुझाव देंगे। किन्हीं दो ऊर्जा स्रोतों के, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। भारत में खनन नगर के दो उदाहरण झरिया, बरौनी, डिगबोई आदि। प्रवास के दो आर्थिक परिणाम लिखिए। तो प्रवास के दो आर्थिक परिणाम है आय में वृद्धि आदि इस प्रकार। 7वां क्वेश्चन, आप कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण के लिए किन कारकों का उत्तरदायी मानते हैं। किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए। तो यह भी आपने कर दिया होगा। ग्रामीण बस्तियों के किन्हीं दो प्रकार, गुच्छित और अर्धगुच्छित प्रक्षेपित, इनमें से किसी एक को कर दिया होगा। पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद, तो इसमें परिभाषा लिखनी है रेट जेल की और उसका तरीका समझाना है किस प्रकार निश्चयवाद से क्या समझते हैं। पर्यटन को प्रभावित करने वाले दो कारकों के नाम लिखिए। मांग और परिवहन, ये लिख दिया होगा। ग्रामीण बस्तियों की दो समस्याएं, पेयजल की समस्या होती है गाँव में, और गाँव में अच्छे कूड़ेदान और ये नहीं होते हैं। उसी प्रकार आपने दो समस्याएं इसकी आराम से लिख दी होगी। आर्थिक भूगोल के किन्हीं तीन उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। आर्थिक भूगोल के तीन उपक्षेत्र लिखने हैं, संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल, कृषि भूगोल। ये भी आपने लिख दिया होगा, ज़्यादा खास नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, बाह्य स्रोतन से को स्पष्ट कीजिए। बाह्य स्रोतन को स्पष्ट करना है, तो ये भी कर दिया होगा। सन्नगर से आप क्या समझते हैं। सन्नगर से जैसे कि छोटे छोटे आसपास के नगरों से मिलकर बना होता है। सन 1915 में पेट्रो डिगोजी ने सन्नगर का उपयोग किया था शब्द का। सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक। सीमांत श्रमिक वह श्रमिक जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है, वह सीमांत श्रमिक, और 183 दिन तक काम करता है, वह मुख्य श्रमिक हो गया। और इसमें आगे भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की किन्हीं तीन मुख्य विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, अथवा वर्षा जल संग्रहण के कोई तीन लाभ लिखिए। तो वर्षा जल संग्रहण के आपने लाभ लिख दिए होंगे, जैसे कि जल की उपलब्धता बढ़ती है, भूमिगत जल स्तर बढ़ता है, मृदा अपरदन और बाढ़ अपरदन को रोकता है। तो ज़्यादा खास नहीं है, बिल्कुल अच्छा पेपर है। 17वां, कच्चे माल पर आधारित किन्हीं तीन उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो कच्चे माल पर आधारित किन्हीं तीन उद्योगों का वर्णन करना है। तो कृषि और खनिज और पशुपालन, उस पशु आधारित उद्योग, तो तीनों का आपने आराम से कर दिया होगा। विनिर्माण किसे कहते हैं। आकार पर आधारित किन्हीं दो उद्योगों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें विनिर्माण, इसको करने वालों ने यह कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं समझाइए। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक जन्म, मृत्यु, प्रवास और उनको समझाना है। और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले तीन आर्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले तीन आर्थिक कारकों की व्याख्या, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, खनिज। तो इसमें यह कर दिया होगा और उनके व्याख्या कर दी होगी। तो बिल्कुल वह भी किया, तो वह भी सही है।
और जो जिसने जैसा किया है वो बिल्कुल सही है। भारत में चीनी उद्योगों की अवस्थिति व वितरण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो भारत में चीनी उद्योग किस प्रकार क्या है उसकी व्याख्या करनी है, तो ये कर दिया तो ठीक है। नहीं, भारत में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो उद्योगों की अवस्थिति के लिए बाजार, श्रमिक, कच्चा माल, परिवहन, संचार, तो यह क्या है, तो यह सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, गहन निर्वाह कृषि व विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। और रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं, रोपण कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दिए गए रेखा मानचित्र को निम्नलिखित तांबा उत्पादक क्षेत्र को अंकित कीजिए। तो खेतड़ी, उदयपुर, सिंहभूमि, भीलवाड़ा। और आगे विश्व में है न्यूजीलैंड, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा।